Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, a man standing on a platform holds weight in his outstretched arms. The system rotates freely about a central vertical axis. If he now draws the weights inwards close to his body, then choose the incorrect statement. So इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास एक आदमी है जो कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जो कि फ्रीली रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये रोटेट कर रहा है अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर ये फ्रीली क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। और उस पे हमारा एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में क्या है, कुछ वेट्स हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि अगर ये जो आदमी है उसने अपने हाथ को अपनी बॉडी की तरफ खींचा, यानी कि वो अपने जो हैंड्स है उनको पास में लेके आ रहा है वेट्स के साथ, तो कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? इन दिस क्वेश्चन the key concept used is conservation of angular momentum। तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि जो टॉर्क है टाउ इज इक्वल्स टू 0, और इसका मतलब क्या होता है, टॉर्क इज dl बाय dt, यानी हमारा L क्या होगा, L हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और अगर L कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो I ओमेगा है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज सिंस L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। अब I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर देखिए, जब हमारा जो पर्सन है वो अपने हाथ अंदर कर रहा है, व्हेन द मैन draws his hands inwards, I decreases, क्योंकि I हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारा I कम हो रहा है तो इन ऑर्डर टू मेंटेन I ओमेगा कांस्टेंट, अगर I कम हो रहा है तो ओमेगा क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। देयरफॉर ओमेगा इंक्रीजेस, यानी एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट हो गया। अब स्टेटमेंट बी में क्या बोला है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, तो यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब पार्ट सी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2I। ठीक है, अब अगर हमारा I डिक्रीज हो रहा था जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, और L तो हमारा कांस्टेंट है ही, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एंड ही विल हैव टू एक्सपैंड सम एनर्जी टू ड्रॉ। ठीक है, अब देखिए अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो द एनर्जी spent in drawing weight is converted into kinetic energy of rotation। ठीक है, तो हमारा जो एनर्जी लगेगा इस वेट्स को अंदर की तरफ खींचने के लिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर इज, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली बी, तो ऑप्शन बी is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.